हाँ मॉनिटरिंग कैसे करी जाती है। नेटवर्क सिक्योरिटी में मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। टोटल आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो समझो कि मॉनिटरिंग पर ही डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, आपका घर है या आप कोई कंपनी ओपन करते हो, कोई ऑफिस ओपन करते हो जहाँ पे आपको सिक्योरिटी या कुछ ऐसा चाहिए, तो आप वहाँ पे क्या करते हो? कोई गार्ड लगाते हो, गेट कीपर होता है, गार्ड होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उनका काम क्या होता है? मॉनिटर करना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सारी चीजों को मॉनिटर करना। म्यूट कर दो सभी लोग। ओके। तो मॉनिटर करने से हमें ये पता चलता है कि कोई ऐसा बैड एलिमेंट तो नहीं है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो या ऐसा जो भी है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में या कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरीके का वायरस के लिए कोई पोर्ट तो नहीं ओपन है, और कौन सी ऐसी कमियां हैं या जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की हेल्थ को डाउन कर रहा है, ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम ऑन कर लेते हैं जो कि हमारा विंडोज 7 है। नेटवर्क मॉनिटरिंग, कंप्यूटर डिस्क मॉनिटरिंग, आपके एप्लीकेशंस मॉनिटरिंग, आपके सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ओपन पोर्ट्स, इन सब चीजों की मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ एप्लीकेशंस भी बाई करने पड़ते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे आप जाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वहां पे हजारों लोग काम कर रहे होते हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें क्या करना होता है? बड़े पैनल की जरूरत पड़ती होती है, जहां डैशबोर्ड की जरूरत पड़ती है, राइट। अब उस डैशबोर्ड पे हमें पूरा नेटवर्क मॉनिटर करने का जब ऑप्शन मिल जाए, तो एक बेस्ट मॉनिटरिंग हम लोग अपनी कंपनी के सपोर्ट को दे सकते हैं या कंपनी के इन्वायरमेंट को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास एक विंडोज मशीन है। अब यहाँ पर अगर हम लोग मॉनिटरिंग की बात करें तो बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम पर एक टास्क मैनेजर होता है। और मैंने अभी बीच में भी एक मशीन में प्रॉब्लम था इंटरनेट एक्सेस को लेकर, तो मैंने दिखाया था कि हमारे सिस्टम पर फालतू का कुछ इंटरनेट एक्सेस हो रहा था, तो मैंने कुछ ब्राउजर एंड बैकग्राउंड कुछ चीजें थी तो बंद किया, तो फिक्स हुआ। तो जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर रनिंग एप्लीकेशन होंगे ना, वो एप्लीकेशन में दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे फायरफॉक्स को ओपन कर देता हूँ, सी दिस इज द फायरफॉक्स, ओके। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि आपका यहाँ पे फायरफॉक्स का एक एप्लीकेशन दिख रहा है। सो यू कैन मॉनिटर योर ऑल रनिंग एप्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ टास्क मैनेजर। ओके, यू कैन ओपन टास्क मैनेजर from here, like start task manager after right click, or you can type window r task mgr, okay, and sorry, task mgr dot msc. Okay, what happened? Task mgr, ओके, सिंपल टास्क एमजीआर। सो बाय मिस स्पेलिंग बाय मिस्टेक था। तो टास्क एमजीआर से आप ये सारा पता कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन चेक ऑल रनिंग प्रोसेसेस, लाइक हाउ मेनी प्रोसेसेस आर सर्विसेस running over a machine. Okay, you can check from the processes options. Okay, so these are the running processes at our Windows 7 machines. Okay, and next, services, these are the running services for Windows 7 machine. Okay, this is the current machine details. Okay, services based details and performance, these are the performance details like memory performance, CPU performance, and also you can see the free memory, available memory, or everything, like how many cores and processors are using ओवर ईयर। ओके, कितना यहाँ पे यूज किया जा रहा है, सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। लाइक सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात करें तो देर इज ओनली 1% ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन, एंड दिस इज द मेमोरी, इट मीन रैम यूटिलाइजेशन 6763। एंड टोटल मेमोरी अगर मेरे को चेक करना है तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं 2 GB। 2 GB से टोटल जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे 784 MB का है। And also you can check networking, like what is the network details. So I have two NIC card in Windows 7 machine. One is local area connection and another one is local area connection 2. Everyone have 1 Gbps of speed and both are connected. Okay, so you can see an NIC card 1 detail, and this is the NIC card 2 details. With NIC card 1 details, there is only 0% of utilization right now, and there is also 0% of utilization. Okay, so you can check these all services and see this is the CPU utilization, like 47%, 100%, 1% and memory 38%। यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हैं। टोटल प्रोसेसेस जो है वो 41 सर्विसेज को लेकर ये कर रहा है। एंड ऑल्सो यू कैन चेक द लॉग्ड यूजर्स। ओके, दिस इज द लॉग्ड यूजर
जो कि हमारी कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेटर है। एंड ऑल्सो यू कैन लॉग आउट फ्रॉम हियर एंड डिस्कनेक्ट द यूजर। ओके, दोनों में से सेम कंडीशन अप्लाई होगा कि आपका जो मशीन है वो मतलब बंद हो जाएगा, मतलब यूजर से अब बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड अगर आप यहाँ पे सर प्रोसेसेस, यस, सर इसमें हम पेजिंग फाइल भी देख सकते हैं, पेजिंग फाइल यूटिलाइजेशन। नहीं, ओके, जो भी है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सारी चीजें। एंड नेक्स्ट अगर आप देखोगे लाइक परफॉर्मेंस में देयर इज वन मोर ऑप्शन विच इज रिसोर्स मॉनिटरिंग। ओके, एंड when you click on resource monitoring you can expand some more details regarding your CPU, regarding your hard disk, network and memory. Okay, like overview of running services और CPU, जो भी हमारे CPU से services या जो भी चीजें चल रही हैं, okay, with the suitable PID number. PID stand for process ID. Already I told in Linux machine, every service is running with PID number. Okay, and with the help of this particular PID, you can control your service. Like you can disconnect or off your service. Okay, and you can close the service. Simple. And in CPU utilization, you can see these are the CPU utilization details like 6%, 9%, 7%. Okay, and the running services details, memory details, like this is the RAM environment where you can see 177 or something is free and total standby memory is this volume and modified is this. Okay, so यहाँ पे available memory जो है 1246 MB का दिखा रहा है, कैश मेमोरी यहाँ पे 1131 MB दिखा रहा है, टोटल मेमोरी 2047 दिखा रहा है और इंस्टॉल्ड यहाँ पे 2047। ओके, मतलब 2 GB का रैम है जिसमें ये पूरा वो करके दिखा रहा है। एंड इसको क्यों देखना पड़ता है हम लोगों को? समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी के अंदर जब हमारा कोई सिस्टम वर्क नहीं करता या हमारे यूजर को सर्विसेज नहीं देता, मे बी ये आपका सर्वर हो सकता है, मे बी ये आपका डेटा सेंटर स्टोरेज हो सकता है या कोई भी चीज हो सकता है ना, कोई क्लाइंट मशीन हो सकती है। तो सिंपल इन सब चीजों को इसलिए देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अगर डाउन हुई तो क्यों हुई। यू कैन मॉनिटर योर सिस्टम परफॉर्मेंस और सिस्टम हेल्थ विद द हेल्प ऑफ टास्क मैनेजर एंड डिस्क रिलेटेड डिटेल्स एंड नेटवर्क रिलेटेड डिटेल्स। ओके, तो रिसोर्स मॉनिटर थोड़ा सा एक्सपेंड करके चीजों को दिखा देता है। डन। So this is the inbuilt application to monitor your running machine. Okay, you cannot handle or you cannot monitor any remote machine with the help of task manager. अगर आप किसी रिमोट मशीन को यहीं से चेक करना चाहें with the help of task manager, there is no option. Okay, but there is one more option which is event viewer in Linux machine, in Windows machine, and there is event viewer. Like you can type event viewer. Event viewer is the application which is used to monitor the health of your network, health of your disk, health of your running warnings, and matlab every types of troubleshooting or problems you can monitor with the help of event viewer. Okay, like click करो आप यहाँ पे and see this is the health details about your current logged machine. तो मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ, वेट मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूं ताकि, हाँ, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं लाइव ही दिखाऊंगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या डिटेल्स हमें देखने को मिलता है। यू कैन मॉनिटर क्रिटिकल एरर्स, यू कैन मॉनिटर एरर्स, वार्निंग, इंफॉर्मेशन एंड ऑडिट सक्सेस। ओके, सो दीज आर द problems are summary about your Windows 7 machine you can monitor. अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, आप देखो यहाँ पे क्रिटिकल एरर कितना दे रहा है, लास्ट आवर में कुछ भी नहीं है, 24 आवर में कुछ भी नहीं है, 7 डेज के अंदर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम है। अभी मैं दिखाता हूँ कि हाउ यू कैन ट्रैक द प्रॉब्लम। ओके, इसका ऐसा नहीं है कि इन सब आईडीज का, यहाँ पे कुछ आईडीज देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के कोड नंबर देखने को मिलेंगे जिसको आपको गूगल करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर एवरी इवेंट डिटेल्स
इन योर माइंड कि आप ऐसे दिमाग में नहीं उसको स्टोर कर सकते, यू हैव टू गूगल और यू हैव टू क्रिएट अ चार्ट। ओके, जैसे कि पूरा का पूरा एक चार्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, या तो आप गूगल करो, इफ यू हैव इंटरनेट कनेक्शन देन यू कैन फाइंड द पर्टिकुलर प्रॉब्लम in details, but if you have no internet connection then we have to prepare a chart। आप गूगल करके चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे क्रिटिकल एरर मैं दिखाऊं, सो दिस इज द क्रिटिकल एरर एंड द इवेंट आईडी इज 41। ओके, तो यहाँ पे 41 इवेंट आईडी का एरर है। अभी अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूं तो मुझे डिटेल्स मिल सकती है कुछ, बट अगर आपको नहीं पता, कोई सर्विस पे आपने डबल क्लिक किया, मान लिया ऐसे मैंने क्लिक कर दिया एंड यू कैन सी दिस इज द क्रिटिकल एरर डिटेल्स कर्नल पावर। मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पे पावर रिलेटेड प्रॉब्लम थी। यू कैन सी द सिस्टम हैज रिबूटेड विदाउट क्लियरली शट डाउन फर्स्ट। This occur could be caused if system stopped responding, crashed or lost power unexpectedly, जो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल ये लिख के क्या बता रहा है कि हमारे सिस्टम को बिना रिबूट किए, बिना प्रॉपर ऑफ किए बंद कर दिया गया था, ये सारी चीजें। तो ये होता है जैसे कि अभी हम लैब जैसे ही खत्म होगा दूसरे बैच के लिए डायरेक्टली हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो ये एक क्रिटिकल एरर है। एंड नेवर शट डाउन योर मशीन सडनली, कभी भी आपको अपनी मशीन को सडनली बंद नहीं करना होता है। ओके, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। नाउ यू कैन सी ये तो हिस्ट्री है, क्रिटिकल एरर आपने देखा एंड दिस इज द एरर डिटेल्स। कुछ और भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड कोई भी आईडी अगर देखने को मिलता है लाइक इवेंट आईडी 10, 36, 46 और 41, तो आप इसको क्या कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं एंड सी google.com, ओके, एंड इफ आई सर्च event id 41, okay, kernel power related details। Okay, now you can see what is the meaning of event 41 id, this is the power issue। okay, तो यहाँ पे ये बता दिया कि ऐसा क्यों है, विदाउट प्रॉपर रिबूट आपने उसको ऑन ऑफ किया होगा ऐसा, तब ये प्रॉब्लम आती है। कोई भी इवेंट आईडी अगर आप चेक करना चाहते हैं लाइक 10, ओके, तो 10 का क्या मतलब है, यहाँ पे दे देगा लॉग्ड इन एप्लीकेशन लॉग, ये कुछ एप्लीकेशन लॉग रिलेटेड डिटेल है ना। ये सर्विस पैक विंडोज 7 में ये प्रॉब्लम आती है, तो ऑलरेडी मैं विंडोज 7 पे ही हूँ, तो ये डिटेल्स आ जाती है। एंड दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय microsoft.com। ओके, तो आप अगर जेन्युइन लिंक से जाते हैं या मतलब सर्फिंग करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सब देख सकते हैं, सिंपल। एंड you can monitor related Windows log, application based log, security based log, setup based log, system based log and many things। okay, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मॉनिटरिंग बेस के लिए होती हैं, बट दिस इज द गुड फॉर सिस्टम हेल्थ। ये क्या सिस्टम हेल्थ के लिए सही है कि हम लोग यहाँ से मॉनिटर करके चेक कर लें? लाइक एक डॉक्टर के पास जाओ और उसके पास सिर्फ और सिर्फ नहीं होता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ही ऐसे होते हैं, और आपको बड़ी प्रॉब्लम है, सिंपल छोटी प्रॉब्लम है, छोटा सा फीवर है, मतलब छोटा सा फीवर क्या, थोड़ा बहुत फीवर है, आप जाते हो बोलते हो मेरे को सर में दर्द हो रहा है ऐसा कुछ, तो वो बोलेगा हाथ पकड़ के ऐसे कि ठीक है पेन किलर ले लो या फीवर की एक वो ले लो चलेगा। बट आपको कैंसर ये सारी चीजें हैं, तो क्या नॉर्मल आप उस आयुर्वेदिक पे उससे पता कर सकते हैं क्या? वो बता देगा क्या कुछ ऐसा? नहीं ना, वो गेस कर सकता है सारी चीजें। सो यहाँ पर तो एग्जैक्ट हमें आंसर मिल रहा है, बट दिस इज नॉट परफेक्ट टू मॉनिटर एनी मशीन। ओके, इन इन्वायरमेंट, इन इंडस्ट्री आप अगर जाएंगे तो ये सब चीजें बिल्कुल मतलब हाँ एक सिंगल सिंगल मशीन को मॉनिटर करने गेस के लिए करने के लिए ठीक है ना सर? हाँ, बट इतना नहीं है कि आप यहाँ के बेस पर अपने सिस्टम के हेल्थ को मेंटेन कर पाए। इंडस्ट्री प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे पीसीज होते हैं, 50 पीसी, अगर 50 पीसी का इवेंट चेक करना हो तो क्या करोगे आप? अगर सभी का सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक करना हो तो क्या करोगे आप? 50 मशीन पर चेक करने में अगर हम 10 मिनट का भी, सॉरी 1 मिनट का भी टाइम देना तो 1 घंटे का समय चला जाएगा। तो कंपनी इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड करती है लाइक वायरशार्क टूल एंड पीआरटीजी मॉनिटरिंग टूल। ओके, पीआरटीजी मॉनिटरिंग मैंने दिखाया था लाइव, इसका कुछ नहीं। नो सर। तो यहाँ पे देखो, वैसे ये पेड होता है, यू कैन बाई फ्रॉम गूगल, सर्च करके बाई कर सकते हो। ये सब इंडस्ट्री बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, तो कंपनी के अंदर जब भी जाएंगे तो ये सब एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। बट वायर शार्क इज फ्री,
अभी मैं वायरसार्क की मॉनिटरिंग दिखा देता हूँ. वायरसार्क इज ऑल्सो यूज टू मॉनिटर द पर्टिकुलर प्रोटोकॉल सर्विसेज, बट वायरसार्क इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे कि यू कैन मॉनिटर एवरी रिसोर्सेज फ्रॉम अ सिंगल डैशबोर्ड. देख रहे हो ना यहाँ पे, आप सब कुछ एक सिंगल डैशबोर्ड से मॉनिटर कर सकते हो. ओके, आप यहाँ पे देखो ये सारी चीजें दिया हुआ है. एंड यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं इसका एक इसको ओपन करूँ एंड कॉपी इमेज. सर सीपीयू यूटिलाइजेशन तो जैसे हमारे ऑफिस में होता है, डीएनटी से भी हम लोग उसका बहुत पूरा सारे यूटिलाइजेशन एप्लीकेशंस होगा. आते हैं, बहुत सारे. अब जो इस्तेमाल कर लो, ठीक है. ऑफिस पर्पस में आई एम जस्ट टेलिंग. हम्म, देखो मैं यहाँ पे वायर सार्क का दिखा दे रहा हूँ. सॉरी, नॉट वायर सार्क. क्या मैंने दिखाया था? पीआरटीजी, राइट. पीजी PRTG. पीआरटीजी तो नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड एक छोटा सा इमेज में एक्सपेंड करके आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊं. एंड मे बी नेक्स्ट डे या आज ही के लास्ट सेशन तक आपका इसका लाइव सेशन देखने को मिल जाएगा. मैं इसका सेटअप रखा हूँ, सीसीएनए में ये सब चीजें कराई जाती हैं, बट कोई ऐसा डैशबोर्ड जो मुझे सिंपल वे से आपको समझाने में हेल्प करे. चलो ये वाला ले लेते हैं. ओके, पता नहीं किसका ये सर इमेज है, जिसका भी हो सर वो. हाँ, सर एक नेगोशियस मॉनिटरिंग टूल आती है ना? पता नहीं, मैंने बोला ना हजारों मॉनिटरिंग टूल हैं. ओके, बट सभी का वर्किंग प्रोसेस सिमिलर. अब यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द PRTG नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल वेयर यू कैन सी दिस इज द रूट डायरेक्टरी. एंड इन द रूट डायरेक्टरी देयर आर लॉट्स ऑफ नोड्स ओवर अ नेटवर्क. ओके, जो भी नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं ना, उसके सारे नोड्स एंड सेंसर्स यहाँ पे कनेक्टेड है. लाइक यू कैन मॉनिटर HTTP बेस्ड सर्विस, लाइक यू कैन मॉनिटर HTTP to RTelnet SSH firewall. Okay, like host monitoring, network monitoring, speed monitoring of any particular port, है ना. And you can check every details and you can enter. मतलब अगर जैसे नहीं होता कि एक मशीन के अंदर 50 सेंसर ऑन है ना, उन सभी को आप अपने नेटवर्क में इस पर्टिकुलर टूल के थ्रू ऐड करके मॉनिटर कर सकते हो. तो ये बहुत ही एडवांस लेवल का मॉनिटरिंग टूल होता है. शायद 1 मंथ का ट्रायल भी मिलता है, आप गूगल पे ट्राई कर लेना, PRTG नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल, अगर इसमें जाना होगा. बट देयर इज नो नीड टू डू मोर प्रैक्टिस विद दीज ऑल टूल्स. ओके, इसकी जरूरत नहीं है. इंडस्ट्री में जब भी आप जाएंगे तो सब टूल्स मिलेंगे. बट हाँ, अगर एडिशनल प्रिपरेशन रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको CV और इंटरव्यू में हेल्प करेगा. ये सब है. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एक चीज मॉनिटर कर सकते हैं. सेंसर मतलब यहाँ पे जो सेंसर होता है ना PRTG के लिए, वो प्रोटोकॉल्स होती हैं. ओके, तो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स का जो सेंसर हम ऐड कर देंगे, और वो प्रोटोकॉल क्या सिस्टम हेल्थ मेंटेन कर रहा है, क्या उसका यूटिलाइजेशन है, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, तो ये सारी चीजें हैं. प्लस अब आपने देखा PRTG बेस्ड ये सारी सर्विसेज, तो क्या ये सब चीजें बेस्ड हैं इंडस्ट्री के लिए? अब यहाँ पे 50 मशीन आपके कंपनी में, तो 50 मशीन का पूरा हेल्थ यहीं पे आएगा. अब जिस मशीन को चेक करना है, EC2 यहाँ पे देखो, एक वेब सर्वर है यहाँ पे. ओके, मतलब क्लाउड सर्वर है, उसकी डिटेल्स है. EC2 अमेजन वेब सर्विस होती है, अमेजन AWS बेस्ड सर्वर होता है, तो यहाँ पे रन हो रहा है ना. कोई यहाँ पे ये सारी चीजें होती है. तो ये सिंपल एक किसी ने स्क्रीनशॉट ऐड करा हुआ है तो मैंने दिखाया. तो नेटवर्क मॉनिटरिंग से आप क्या समझ रहे हैं, या होस्ट मॉनिटरिंग से किसी भी तरीके से, कि हमारे नेटवर्क में किसी भी तरीके का जो भी मतलब इंट्रूडर होता है, कोई अटैक होता है, सिस्टम यूटिलाइजेशन हाई होता है या किसी भी तरीके का, तो एग्जैक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं. राइट, ये सारी चीजें होती हैं. एंड अभी मैं यहाँ पे लेकर चलूँ आपको इवेंट मॉनिटरिंग. इवेंट मॉनिटरिंग का अगर मैं वायर सार्क के थ्रू कुछ लैब दिखाऊं तो वेट, मैं यहाँ पे एक मशीन ऑन कर लेता हूँ. ये बस समझने के लिए देखना, ये बस समझना है, इसका प्रैक्टिकल नहीं आप लोग कर सकते हैं. बट लैब वगैरह अगर डिवाइसेस वगैरह बाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं इसका भी.
बट अगर वायर शार्क टूल है ना, तो वायर शार्क टूल से आप डायरेक्टली मॉनिटर कर सकते हो, लाइक वायर शार्क टूल। ओके, एंटर। एंड पहला आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, दिस इज द फ्री टूल टू मॉनिटर योर नेटवर्क ट्रैफिक, होस्ट डिटेल्स। एंड अभी यहाँ पे डाउनलोड कहीं लिखा है, तो डाउनलोड लिखना, टूल मत लिखना। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट मेरा ओएस है, जो भी आपका है उस हिसाब से आप इसको सेव कर लेना। क्या हो गया? हो गया? अच्छा, इधर हो रहा है। बहुत स्लो डाउनलोड हो रहा है। ओके, डन। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। एंड कोई भी, अगर आप इनसिक्योर वेबसाइट पैनल पर जाते हैं या कोई भी तरीके का आप काम करते हो, तो उन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, जैसे मैं एक इनसिक्योर वेब पैनल दिखा देता हूँ। ये है हमारा एक लोकल वेब मेल सर्वर, और जिस पे हम लॉगिन करते हैं अभी अपनी आईडी से, और इधर रन कर लेना है, रन, फाइनली नेक्स्ट नेक्स्ट। और जो भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहने देना, वायर शार्क स्टार्ट, ये सब चीजें, एक्सटेंशन सारा सेलेक्ट कर लेना, ओके। एंड जो भी है इंस्टॉल हो जाएगा। यूएसबी वगैरह की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो कर लेंगे, अदरवाइज कोई नीड नहीं है।
एग्री, एग्री। इंटरनेट कनेक्ट करे रहना जब भी ये इंस्टॉल करना, क्योंकि कुछ ये ऑनलाइन अगर चीज़ें लेता है तो इसको होने देना है। ओके, डन। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ओपन वायरशार्क टूल। अभी मैं मॉनिटरिंग लगा देता हूँ। ओके, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर एक्चुअली 2 एनआईसी कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे ऑल इंटरफेसेस दिया हुआ है एंड इफ यू हैव एनी डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन। ओके, एंड अभी तो यहाँ पे चलो इसको क्लोज करते हैं 1 मिनट के लिए। ये क्लोज कर दिया मैंने और मैं ओपन सर्विसेज में आता हूँ और यहाँ पे मेरा जो दूसरा कार्ड है इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा इंटरनेट चल ही रहा है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा लॉग नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ऑल इंटरफेसेस को ये मॉनिटर करेगा, बट यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। आई थिंक ये VMware की वजह से तो नहीं। तो यहाँ पे ये समझना है, मैं मॉनिटरिंग भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, एंड कुछ वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी दिखा दे रहा हूँ। एंड हमारा जो टॉपिक था DHCP सर्वर भी समझना था। यहाँ पे ये DHCP सर्वर पोर्ट एंड सॉकेट्स तो आप लोगों को स्कैन करके दिखाया था, इवेंट हमने देख लिया है सारी चीजें। अब इवेंट पर PRTG भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, एंड अब यहाँ पे हम लोग पहले DHCP एंड वायरसार को समझ लेते हैं, उसके आगे PRTG वगैरह का इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो उसका कंसोल मैंने समझा ही दिया। कोई भी मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल आप करते हो सिर्फ और सिर्फ अपने नेटवर्क के वल्नरेबिलिटीज, हेल्थ इश्यूज और इन सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, अभी देखिएगा कोई भी तरीके का। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेस हैं सभी को मैं ऑन कर देता हूँ। एंड अभी क्या होता है कि आपका कोई भी राउटर अगर इंडस्ट्री में चल रहा है तो इन सभी क्लाइंट्स को मॉनिटर करना है। इन सभी क्लाइंट्स, मान लिया कि कोई हैकर अटैकर या कोई इंट्रूडर आपके नेटवर्क में आ जाता है और वो क्या करता है, आपके जो भी मतलब क्लाइंट्स हैं या किसी भी मतलब सिस्टम से जुड़ जाता है, तो वो अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम को यूज करके मॉनिटरिंग टूल का और ये सब चीजें वो पता कर सकता है कि यूजर आईडी दे रहा है, क्या पासवर्ड दे रहा है, सब कुछ मॉनिटर कर सकता है। तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि मैं अपने राउटर पर सबसे पहले तो ओके, मैं अपने राउटर को ऑन कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इस यूजर को भी ऑन कर देता हूँ। ये और एक और यूजर हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक और यूजर हो गया और इस सर्वर को भी अगर हमें ऑन करना है, ओके, तो ऑन कर देते हैं। तो अभी हमें करना क्या था, हमारा जो राउटर है इस पे हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं छोटा सा प्रोटोकॉल। ओके, नो, देखिएगा हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल पढ़ा था टेलनेट और एसएसएच। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बताया था टेलनेट क्या होता है, इनसिक्योर होता है, और एसएसएच क्या होता है, सिक्योर होता है, राइट, इनक्रिप्शन की वगैरह लगा होता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा लैब दिखा रहा हूँ कि वल्नरेबिलिटी के साथ काम करने में क्या रिस्क होता है। लाइक इंटरफेस F0/0, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये पोर्ट है, और फटाफट मैं सर्वर पे एक IP भी दे देता हूँ।
पोर्ट को एक्टिवेट कर दिया एंड इनेबल पासवर्ड 123 एंड लाइन VTY 015 पासवर्ड 1234। मैंने 1234 123 और 1234 पासवर्ड डाला, ये याद रहे बस। अभी मैंने क्या किया, राउटर को एक रिमोट एक्सेस इनेबल कर दिया, ओके। एंड हम आ जाते हैं अपने इस सर्वर मशीन पर। क्यों बार बार उधर भाग जा रहा है, ओके। तो ये मैंने अपनी मशीन को लॉगिन किया। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि कोई भी लैब जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, ये सारी चीजें प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, या कंपनी के अकॉर्डिंग सारी चीजें, ओके। तो सब कुछ तो आप अपनी मशीन पर कर नहीं पाएंगे, बट हाँ समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके हमारे पास एक ये सर्वर आ गया, और मैं इस सर्वर का IP एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ अपने राउटर की रेंज में, ओके। और मैंने टेलनेट इनेबल किया हुआ है। टेलनेट मतलब कि अभी मैं इस राउटर को अपने सर्वर से या बाहर से एक्सेस करूंगा, और फिर देखूंगा कि क्या टेलनेट रियली इतना इनसिक्योर होता है कि कोई भी हमारे लॉगिन एल्गोरिदम को समझ जाएगा अगर नेटवर्क मॉनिटर कर रहा है, या कोई हैकर अटैकर, या हम खुद ही अगर अपने नेटवर्क में है तो कैसे चेक कर सकते हैं क्या चल रहा है एग्जैक्टली नेटवर्क में, कौन सी प्रोटोकॉल रन हो रही है ना, क्या यूजर कौन सा क्या कर रहा है, सब कुछ। तो मैं यहाँ पे 10.0.0 अपने सर्वर की IP कर देता हूँ, गेटवे 10.0.1 कर देता हूँ। ये थोड़ा सा स्मॉल ही लगेगा, मशीन इतना ही हो सकता है। एंड 10.0.0 इसकी जरूरत नहीं है DNS सर्वर की। एंड देन ओके, मैंने क्या किया, अपने राउटर की रेंज में इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। ये भी मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, आप नेटवर्क में जब जाएंगे काम करने तो ऐसे बहुत सारी मशीनें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक पुट्टी सॉफ्टवेयर है। अब मैं क्या करूंगा, पुट्टी सॉफ्टवेयर से किसी भी मशीन को आप टेलनेट या SSH के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। लाइव मैंने लिनक्स में दिखाया भी था SSH एक्सेस करके। तो अब देखो ये जो पोर्ट है ये है E0/0। अब मुझे इस पोर्ट को क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो मैं यहाँ पे कैप्चर करता हूँ E0/0 को, ओके। एंड अब मैं यहाँ पे एक वायर सार्क एप्लीकेशन यूज करता हूँ, जो कि अब मेरे मतलब कि विंडोज 10 के मशीन का लाइव ओपन होगा, जो अभी यूज हो रहा था। बट ये हमने एक स्पेसिफिक पोर्ट इसको दे रखा है कि भाई तुम्हें कौन सा स्कैन करना है। तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया है कि तुम्हें स्कैन जो करना है वो है तुम्हारा E0, ओके। ये स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। 10.0.0 रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ओके। 10.0.0 रिक्वेस्ट जा रही है, और ये किसको जा रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, मतलब ढूंढ रहा है नेटवर्क में। एक BPDU मैसेजेस सेंड करती हैं सारी डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये सर्वर क्या कर रहा है, देखो, दिस इज द सोर्स ID एंड दिस इज द IP फॉर माय सर्वर, ओके। तो इस कंडीशन में हमारा सर्वर सोर्स और डेस्टिनेशन के साथ कुछ पिंग और ये सब कर रहा होगा। नीचे आप देख सकते हो, अब ये पिंग किससे कर रहा है, आप देख सकते हो कि 10.0.0 10 है, और ये सब चीजें। मैं यहाँ पे एक छोटा सा टास्क और रन कर लेता हूँ कि अपने सर्वर पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पे ICMP मैसेज आपको बताया गया था, पिंग करते हो आप, और मैं अपने राउटर की IP दूं और एंटर करूँ। नाउ यू कैन सी यहाँ पे पिंग और ARP जनरेट हुआ, अभी देखा आपने। 10.0.0.1 यानी राउटर के मतलब राउटर के इंटरफेस पर मेरा पिंग गया, यानी सोर्स IP हमारे सर्वर का ये है, और डेस्टिनेशन इस राउटर की IP है, राइट। अभी आपने देखा था, तो यहाँ पे पिंग गया, और हमारा यहाँ पे जनरेट ये पूरा चेक कर रहा है। तो आप पूरा इंटरफेस मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपका कोई बैकबोन इंटरफेस है तो डेफिनेटली यू कैन मॉनिटर ऑल प्रोटोकॉल्स फॉर योर नेटवर्क सर्विस, ओके, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो अब यहाँ पे बाकी STP मैसेजेस वो जाते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेस करते हैं अपने राउटर को। तो मैंने यहाँ पे टेलनेट प्रोटोकॉल लगाया, IP दिया, टेलनेट पोर्ट नंबर दिया, और मैंने जैसे ही राउटर को एक्सेस करने के लिए इनेबल किया, अब यहाँ पे देखो टेलनेट टेलनेट ये लिखने लगा, कह रहा टेलनेट का पासवर्ड बताओ। तो मैंने 123 दिया और एंटर किया। अब मैंने 123 दिया, ये 2 पासवर्ड जितना मैं यहाँ पे डेटा दे रहा हूँ सब यहाँ पे वो लॉग इन कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, राइट।
तो अब यहाँ पे मैं राउटर पे कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ, हैकर अटैकर या कोई भी हो सकता है। आपके नेटवर्क में अगर इतनी वल्नरेबिलिटी डाउन है या सब चीजें हैं, इसको आपने सिक्योर नहीं किया है सब चीजें, तो क्या करेगा, प्रॉब्लम होगी ना इस कंडीशन में। तो अब क्या कर सकते हो आप, इसका पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हो। बस ये मॉनिटरिंग था। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या है एक्चुअली ये टेलनेट। तो आते हैं यहाँ पे और लिखते हैं टेलनेट, फिल्टर लगा देते हैं टेलनेट का, ताकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेलनेट दिखे। अब देखो सारी टेलनेट की यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं। ओके, अगर मैं इसका स्टैटिक्स फ्लो ग्राफ या ये सब चीजें दिखा दूं, तो फ्लो ग्राफ में सिंपल ये है कि क्या यहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली। तो कह रहा है नेम क्वेरी, नेट बायोस क्वेरी यहाँ पे हो रहा है। ओके, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है जो कि एक बीपीडीयू मैसेज सेंड होता है, नेटवर्क में डिस्कवरी चलती है। तो ये सब राउटर और सोर्स ये सब तो ये डिस्कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डीटीपी, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। आपने देखा सोर्स आपका कौन था, ये था ना 10.0.0.100 सर्वर आईपी, और इसने ब्रॉडकास्ट मैसेज ये सब इस रेंज में सेंड किया। ब्रॉडकास्ट मतलब नेटवर्क में सभी को ये बीपीडीयू मैसेज या ये सब चीजें सेंड कर रहा है, और सेंड करके ये पता कर रहा है क्या किसी को कुछ रिक्वेस्ट या जो भी सारी चीजें। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस चल रहा है। ओके, आप पूरा पूरा यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रोसेस में क्या चल रहा है अभी देखते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेरी चल रहा है, स्टैंडर्ड क्वेरी ये सब चीजें। अब ये तो मैंने करना ही था, मैंने अभी टेलनेट लॉगिन किया था। मेरा क्या लॉगिन डिटेल्स है, कुछ इथरनेट 1/0 से ये कन्फिगर है। तो पोर्ट डिटेल्स भी बता दिया, और पूरा का पूरा यहाँ पे आप और भी डेटा देख सकते हो। दिस इज द फ्लो चार्ट कि क्या एक दूसरे के बीच में हुआ है ना। सर्वर ने क्या सेंड किया है, राउटर ने क्या आंसर दिया है, कितने नंबर पोर्ट से आंसर दिया है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये एक स्मॉल लेवल पर फ्लो ग्राफ देखना था। बट अगर मैं दिखाऊं, ये जो टेलनेट के थ्रू हमारा सर्वर 10.0.0.100 ने लॉगिन किया, किसको लॉगिन करने की कोशिश किया, इसको पिंग किया। क्या किया, इस पे राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे फ्लो में आ जाओ और टीसीपी स्ट्रीम को यहाँ से चेक करो। टीसीपी स्ट्रीम चेक करने के बाद देखो राउटर पर मैंने अभी इनेबल किया, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन आया, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्या दिया, 1234। और मैंने जब इनेबल किया तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्या दिया, 123। एग्जैक्टली जब भी हम किसी भी वल्नरेबल वेबसाइट या कहीं पर भी स्टार्ट करते हैं काम करना, या उस पर विजिट विजिट करते हैं, हम जो भी काम करते हैं सब हमारे मतलब कि मॉनिटरिंग सर्वर पर स्टोर होता है। अब ये मॉनिटर कैसे करता है, हैकर अटैकर भी हो सकता है आपकी कंपनी में, किसी भी पोर्ट को इंटीग्रेट करके कॉम्प्रोमाइज करके अपने मशीन के साथ, और उस पर सिंपल मॉनिटरिंग कर रहा है, यूजर क्या कर रहा है, कितनी मशीनों से क्या हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे देख लो ना, एवरी आईपी एंड मॉनिटरिंग यहाँ पे स्टार्ट होगा। ओके, तो ऐसे ही हमारे नेटवर्क में डीएससीपी सर्वर वगैरह भी होता है कि अगर डीएससीपी आपने देख लिया ना लाइव, मैंने दिखाया कैसे टेलनेट इनसिक्योर होता है। ओके, तो कभी भी टेलनेट और इन सब चीजों पे काम नहीं करना चाहिए। इसको सिक्योर करने के लिए आप एसएसएच की प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें। ओके, तो ये सब चीजें समझ रहे हो। अब अगर मान लिया कि मैं अपने राउटर पर डीएससीपी का समझाऊं, डीएससीपी का अभी तक आप लोगों को क्या पता है, क्या बताया गया? सर डीएससीपी लाइक ऑटोमेटिक आईपी मिल जाती है ऑटोमेटिक सर। आईपी, हाँ, बिल्कुल इंस्टेड ऑफ गिविंग मैनुअली मैनुअली। ऑटोमेटिक आईपी होता है। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ और चीज दिखाता हूँ। मैं ये वाला वायर सार्क जो भी है इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, एंड क्लोज करने के बाद मैं आता हूँ अपने इसी पोर्ट को मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, या मैं एक और यहाँ से जो ये यूजर 2 वाला पीसी है ना, इसको मैं एक्सेस करता हूँ। सो वेयर इज यूजर 2, दिस इज द यूजर 2। ये यूजर 2 है, कमांड प्रॉम्प्ट में मैं इस पीसी को एक्सेस कर रहा हूँ, एंड शो स्पेस आईपी और एंटर। तो यहाँ पे अभी कोई आईपी है इसको सेट नहीं है ना, ठीक है। मैं अपने राउटर पे एक डीएससीपी सर्वर क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल इंटरफेस स्पेस f0/0/1/0/0 नो शटडाउन आईपी डीएससीपी पूल। मैंने यहाँ पे कोई भी एक पूल नेम दे दिया, एंड इसका एक नेटवर्क दिया 10.0.0.0 और इसको सबनेट मास्क दिया, सॉरी, एंड इसका जो भी हमारे क्लाइंट रिक्वेस्ट करें उनको गेटवे क्या देना है, एंड उनका डीएनएस सर्वर भी अगर हमारे नेटवर्क में जैसे इसकी आईपी 100 है तो मैं बता सकता हूँ कि दिस इज योर डीएनएस सर्वर आईपी। ओके, ये सारी चीजें। एंड अगर आप कोई आईपी एक्सक्लूजन चाहते हो कि कोई रेंज आईपी या जो भी है हमारे क्लाइंट को ना मिले, तो आईपी एक्सक्लूजन है ना, आईपी डीएससीपी
और यहाँ पे एक्सक्लूडेड एड्रेस लिख सकते हो, वेट, सॉरी, आईपी वेट, ठीक है, एज इट इज इसको रहने देते हैं, कॉन्फ़िगर हो गया। सो स्पेस, मैं आ जाता हूँ बाहर, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ दिखाऊं, जैसे कि मॉनिटरिंग के लिए सो स्पेस आप अगर थोड़ा सा अगर नेटवर्किंग या राउटर वगैरह में हैंडलिंग जानते हैं, सिक्योरिटी वगैरह को और अच्छे से समझ सकते हैं ना। देखो, सिक्योरिटी लेवल पर जाने का मतलब कोई लिमिटेड नॉलेज नहीं कि आप बस आपको डीएससीपी आ गया तो यू आर वेल, मतलब कि टैलेंटेड इन, मतलब डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीजें बहुत बड़ी डीएससीपी चीज होती है, अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो स्पेस आईपी स्पेस डीएससीपी, एंड मैं बाइंडिंग दिखाता हूँ। व्हाट अबाउट बाइंडिंग डिटेल्स? सो कहीं पे किसी को एड्रेस दिया इसने? नहीं दिया। ओके, डीएससीपी सर्वर स्टैटिक्स में दिखा दूं, और हमारे सर्वर का स्टैटिक्स क्या दे रहा है, किसी को आईपी दिया, कोई रिक्वेस्ट आई, कुछ भी यहाँ पे दे रहा है? नहीं दे रहा। ओके, तो अभी बिल्कुल ब्लैंक है डेटा, आईपी डीएससीपी एंड, और भी यहाँ पे हम लोग बहुत सारा वो चेक कर सकते हैं, लाइक डेटाबेस पूल। अगर मैंने जो पूल बनाया, पूल से हमें ये समझने को मिल जाएगा कि व्हाट इज द आईपीडीएससीपी पूल, कि हमने लिमिटेशन क्या बना रखा है और कहाँ से कहाँ तक लोगों को आईपी मिलेगा। तो यहाँ पे पूल मैंने बनाया है 10,001 की रेंज में नेटवर्क का, और ये मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट यहाँ तक लेकर जा सकता है। और इस नेटवर्क में टोटल कितने कंप्यूटर चला सकते हो? 16,77,000, सॉरी नॉट 1,67,77,214। ओके, सो ये एक क्लास का है, तो ये दिखा रहा है। एंड लीज ड्यूरेशन बिल्कुल जीरो है। लीज ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए हमारा सर्वर लोगों को आईपी देगा। इफ यू वांट टू सेट एनी लीज ड्यूरेशन मैनुअली, सो यू कैन टाइप आईपीडीएससीपी पूल के बाद ही हमें लीज सेट कर देना था। तो वो सब चीजें तो जब आप सर्वर लेवल पर या जब एडवांस थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे तो सब बताया ही जाएगा। तो इतना मैंने करा। अब हमारे पर्टिकुलर पीसी को आ जाते हैं, जो कि यूजर 2 था, ये यूजर। और इस यूजर को हम क्या करते हैं, आईपीडीएससीपी रिक्वेस्ट देते हैं। ये समझना, ये जो यूजर 2 है ना, इसका नेटवर्क मॉनिटर करते हैं। ये यूजर 2 है, इसका इथरनेट ही है, इसको कैप्चर करते हैं। अभी इथरनेट 0 है ये। ओके, एंड कैप्चर करते हैं वायर शार्क। ठीक है, ओके, इधर लाइव देखने को हमें मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। ओके, ये मेरा मॉनिटरिंग है, जो भी हमारे इस पर्टिकुलर पोर्ट से रिक्वेस्ट जा रही है, या नेटवर्क में जो भी जिससे भी ये पिंग कर रहा होगा, जिसके साथ भी, जहां कहीं भी, ये सब यहाँ पे अब मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अपने राउटर को ऑन कर लेंगे, बाइंडिंग अभी चेक कर लेंगे, और फिर हम यूजर 2 को यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। अब यूजर 2 क्या करेगा, आईपीडीएससीपी रिक्वेस्ट लेगा, और यहाँ पे डी चल रहा। अब यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट जा रही है, ऊपर आप देखना और नीचे भी देखना, ऊपर भी और नीचे भी, ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट गया, ये पूरा प्रोसेस डन हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डीएससीपी का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड लिख के आया, DORA, 2 बार डिस्कवर किया, एंड एक बार ऑफर हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, एक्नॉलेज हुआ। जब भी कोई सर्वर डीएससीपी ऑप्शन प्रोवाइड करता है किसी क्लाइंट को, या कोई क्लाइंट किसी को रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं डीएससीपी आईपी चाहिए, तो उस कंडीशन में एक प्रोसेस चलता है जिसको बोला जाता है डोरा प्रोसेस। और डोरा प्रोसेस से सर्वर क्लाइंट को और क्लाइंट सर्वर को अपने एक दूसरे को डायनेमिक आईपी के साथ क्या करते हैं, मैनेज करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा डीएससीपी मैसेज गया और मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ, क्योंकि क्लाइंट को क्या पता कि क्या आईपी है, ब्रॉडकास्ट ही तो करेगा कि सर्वर कहाँ है नेटवर्क में, वेयर इज सर्वर, यही तो पूछेगा। ओके, तो यहां पे जब इसने ब्रॉडकास्ट किया डेस्टिनेशन में, क्योंकि इसके पास कोई आईपी नहीं है, 0 0 से रिक्वेस्ट गया है, इसका 0 0 था ना। जब रिक्वेस्ट गया 255, दिस इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और डीएससीपी ब्रॉडकास्ट हुआ यहाँ पे डिस्कवरी का। इसको मैं फिल्टर करूं, देखो डीएससीपी एंड सी, अब तो समझ में आया। डिस्कवर 2 बार,
ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, मतलब फाइनली आईपी मिल गया। और आईपी क्या मिला? 10002। यहीं से देख सकते हो आप, सच में ऐसा आईपी मिला। आईपी एंटर, सॉरी, सो आईपी एंटर, अब देखो यहाँ पे 10002, यानी कि ये एक्नॉलेज हुआ है। उससे पहले तक पूरा का पूरा ये सब एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। 00 मतलब आपका लोकल यूजर था जिसके पास आईपी नहीं थी, और फाइनली इसको जो आईपी मिली, ये कितना मिला? इस सर्वर ने, यानी कि 10001 ने, यानी राउटर ने इसको आईपी दिया 10002 का। तो पूरा डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट हुआ। इनका चार्ट आईडी भी देख सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन चेक द फ्लो चार्ट। अगर आप चेक करना चाहते हैं लिमिट करके तो आप देख सकते हो। पूछा इसने कि वेयर इज डीएससीपी सर्वर, ये सब चीजें, तो पूरा यहाँ पे प्रोसेस चला। डीएससीपी सर्च हुआ, है ना, 00 से रिक्वेस्ट गई, 255 ब्रॉडकास्ट हुआ, 67 68 पोर्ट यूज हुआ। 67 सर्वर का होता है, 68 क्लाइंट का होता है। 10001 हमारा सर्वर फाइंड हुआ, फिर इधर से रिक्वेस्ट गया, दूसरी बार में फाइंड हो गया, तो सर्वर ने क्या किया? आंसर दिया। ओके, और इसको बोला कि डीएससीपी ऑफर, ऑफर किया इसने। ऑफर में अभी आईपी नहीं मिला क्योंकि अभी नेक्स्ट टारगेट इधर जा रहा है। फिर इसने रिक्वेस्ट किया, है ना, क्लाइंट ने, फिर इसने बोला कि हाँ जी, ये जो डीएससीपी का, जैसे अगर हम अपने सर्वर से मतलब सर्वर से डीएससीपी मांगते हैं किसी यूजर्स के लिए, तो ये बैकग्राउंड में जो प्रोसीजर होता है, दिस इज द व्हाट, हाँ कि वही तो कैसे है। मिलता है हमें, है ना सर? हम्म, बैकग्राउंड में जा जाओ, जो हो रहा होता है सारा, जो आपने ये डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेज बताया, वो उसी के अकॉर्डिंग होता है ये सर। ये क्या हर सर्वर में ये वायर शार्क से ही चलता है, या फिर किसी मतलब भी कोई भी मॉनिटरिंग टूल मॉनिटरिंग से चेक कर सकते मॉनिटरिंग हो। से चल कर सकता है ना उसको? हम्म, ओके सर। ठीक है, तो ये सारी आईडीज होती हैं, ऐसे आप चेक कर लेते हैं। समझ में आ गया ना? चलो इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये रहा हमारा डीएससीपी और इन सब चीजों से रिलेटेड। एंड ये पूरा का पूरा मॉनिटरिंग होता है। जितनी नॉलेज रहेगी उतना ज्यादा अब आप लोगों को, मतलब टोटल मेहनत के ऊपर है ना, कि मॉनिटरिंग के लिए क्या होता है। नेक्स्ट डे मैं पीआरटीजी का लॉगिन या तो दिखा दूंगा, या तो फिर मैं अगला जो भी है वायरलेस सिक्योरिटी पढ़ा दूंगा। तो कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वायरलेस सिक्योरिटी समझाएंगे और इसका लाइव दिखाएंगे सारी चीजें। एंड देन वर्चुअलाइजेशन, वीएमवेयर वगैरह तो आप लोगों को पढ़ाया ही है, कैसे इंस्टॉल करते हैं सारी चीजें, एक बार रिव्यू फिर से कर देंगे, है ना। एंड एसडीएन का थियरी मैं पढ़ा दूंगा, एंड उसके बाद एसएसएच वगैरह का एक्सेस करके दिखा दूंगा, जो लाइनक्स में किया था वही अगेन, कि कैसे होता है एसएसएच सिक्योरिटी। वीपीएन का पूरा आप लोगों को दिखाया जाएगा, और इसमें एक मैं सर्वर पर वीपीएन यूजर भी लॉगिन करके लाइव दिखाऊंगा। एंड रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल तो विंडोज 10 में आपने देखा था, रिमोट डेस्कटॉप कैसे एक्सेस करते हैं सब चीजें। वी लैंस भी आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड इसके बाद अभी 3 चैप्टर और इसमें ऐड करने हैं, तो मे बी हम लोग दिस वीक ये कंप्लीट कर देंगे।